बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। और बताइए बच्चों, ऑनलाइन स्टडी का तजर्बा कैसा लग रहा है। यकीनन ये एक दिलचस्प तजर्बा है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम अपनी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने अपनी पिछली 2 असाइनमेंट मुकम्मल कर ली होंगी, जो कि सूरह बद्दुहा और रसूलों पर ईमान से मुताल्लिक थी। आज हम अपना नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 33 खोलें। जी शाबाश। सफ़ा नंबर 33, पेज नंबर 33। और अब देखते हैं कि पेज नंबर 33 पर उन्वान क्या है। जी बच्चों, आज हमारा उन्वान है सबक ग़ज़वा हुनैन। सबक ग़ज़वा हुनैन, जो कि आपकी दरसी किताब के बाब सोम सीरत तैयबा से लिया गया है। इससे पहले हम पिछली जमात में ग़ज़वा खैबर के बारे में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम ग़ज़वा हुनैन के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों, सबक ग़ज़वा हुनैन शुरू करने से पहले मैं आपको ग़ज़वा के मायने बताती चलूँ। ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस खुद शिरकत की और फ़ौज की क़यादत संभाली। यानी कि वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हुए और आपने फ़ौज की क़यादत संभाली, उस जंग को ग़ज़वा कहा जाता है। तमाम ग़ज़वात मदनी ज़िंदगी में पेश आए, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद पेश आए और लगभग 26 ग़ज़वात में आपने शिरकत की। उन्वान ग़ज़वा हुनैन। ग़ज़वा हुनैन का पस मंज़र। तो बच्चों, पहले हम जानेंगे ग़ज़वा हुनैन का पस मंज़र, यानी कि वो वाक़यात जिनकी बिना पर ये ग़ज़वा पेश आया। आप सब जानते हैं कि ग़ज़वा खैबर सन 7 हिजरी में हुआ। 8 हिजरी में मक्का फ़तह हो गया और मक्का की फ़तह के बाद लोग जोग दर जोग इस्लाम कबूल करने लगे, मगर अरब के 2 मशहूर जंगजू कबीले, जो कि मक्का और ताइफ की दरमियानी वादी हुनैन में आबाद थे, बनो हवाज़न और बनो सकीफ़, जिन्हें अपनी ताकत और जंगी महारत पर बड़ा नाज था, इनसे मुसलमानों की ये कामयाबी बर्दाश्त ना हुई और वो मुसलमानों से फैसला कुन जंग की तैयारी करने लगे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तैयारियों का इल्म हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तैयारियों की तहकीकात के लिए या छानबीन के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी हदर्द रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। और जब इन दोनों कबाइल के नापाक इरादों का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ, तो आपने भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। तो आइए बच्चों, अब जानते हैं ग़ज़वा हुनैन के वाक़यात के बारे में। ग़ज़वा हुनैन के वाक़यात। कुफ़ार का पड़ाव। कुफ़ार के दोनों कबाइल बनो हवाज़न और बनो सकीफ़ ने हुनैन के करीब वादी औतास में पड़ाव डाला, यानी अपनी अफ़वाज के साथ वहाँ मोर्चे लगाए। मुसलमानों की तादाद। ग़ज़वा हुनैन का वाक़या फ़तह मक्का के बाद सन 8 हिजरी को पेश आया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से रवाना हुए, तो मुसलमानों का 10,000 का लश्कर, जो कि फ़तह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, और 2,000 वो 9 मुस्लिम जो कि फ़तह मक्का के मौके पर ईमान लाए थे, वो भी इस लश्कर में शामिल हो गए। इस तरह मुसलमानों के लश्कर की तादाद 12,000 हो गई थी। मुसलमानों की गफलत। चूँकि अब तक होने वाले ग़ज़वात में ये पहला ग़ज़वा था जिसमें मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद शामिल थी, इसलिए कसरत तादाद की वजह से
کچھ مسلمانوں کے منہ سے یہ بات نکلی کہ جب ہم تھوڑے تھے تب بھی کامیاب ہوتے تھے، اب تو ہماری تعداد زیادہ ہے، یعنی جنگ میں ہماری جیت یقینی ہے۔ یہاں پر کثرت تعداد کی وجہ سے مسلمانوں کا اللہ پر توکل کم ہو گیا اور وہ اللہ کی مدد سے غافل ہو گئے، یعنی کہ وہ اپنی کثرت تعداد پر زوم کرنے لگے کہ جب ہم تعداد میں بہت تھوڑے سے ہوتے تھے ہم تب بھی جیتے تھے، اور اب تو ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہیں تو اب تو ہم یقینی جیت جائیں گے۔ مسلمانوں کی غفلت کا نتیجہ۔ غزوہ حنین میں کچھ دیر کے لیے مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے محروم ہو گئے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور حنین کے دن جب تم کو اپنی کثرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور لشکر جو تمہیں نظر نہیں آئے تھے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ کفار کا حملہ۔ کفار نے بڑی مہارت سے اپنے ماہر تیر اندازوں کو پہاڑیوں کی ٹیلوں اور گھاٹیوں کے پیچھے چھپا دیا تھا، اور جب مسلمان وادی حنین میں داخل ہوئے تو انہوں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کی اگلی صفیں اکھڑ گئیں، جن میں 9 مسلم بھی تھے، اور اس بھگدڑ میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے کچھ جانثار صحابہ ثابت قدم رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاہ و جلال۔ اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مسلمانوں کو آواز دیں۔ انہوں نے منتشر ہونے والے مسلمانوں کو آواز دی، اور یہ آواز سنتے ہی وہ سب واپس آ گئے۔ ایسے نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اتر پڑے، علم اپنے ہاتھ میں لیا اور جلال نبوت میں فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ مسلمانوں کا حملہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور ان لوگوں کو پکارا جو فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے، جو خیبر کے معرکے میں آپ کے ساتھ تھے، اس پر مسلمان پھر سنبھل گئے اور دوبارہ صف آرا ہو کر اس بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا کہ کفار کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اندیکھی مدد بھی مسلمانوں کو پہنچائی۔ جنگ کا نتیجہ۔ کفار میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ جو کفار میدان جنگ میں پکڑے گئے وہ قیدی بنا لیے گئے۔ بنو حوازن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قیدیوں کو چھوڑنے کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حصے کے قیدی آزاد کر دیے۔ اس پر صحابہ کرام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے حصے کے قیدی آزاد کر دیے، اور مسلمانوں کے اس رحم دلانہ سلوک سے بہت سے کافر مسلمان ہو گئے۔ غزوہ حنین کا پیغام۔ غزوہ حنین سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر
इंसान का सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना अल्लाह ताला के नज़दीक किसी भी हाल में पसंद नहीं है और मुश्किलात और मसाइब में सब्र व इस्तकामत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और अल्लाह ताला की मदद और नुसरत पर भरोसा और कामिल यकीन रखना चाहिए। यानी कि एक इंसान के लिए किसी भी तरह लाजिम नहीं है कि वो किसी भी लम्हे किसी भी पल अल्लाह ताला पर से भरोसा हटाए या तवक्कुल हटा ले और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क़ुव्वत पर या अपने माल पर फ़ख्र करे, क्योंकि इंसान को जो क़ुव्वत और जो माल अता हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का दिया हुआ है। तो अल्लाह ताला पर भरोसा और तवक्कुल किए बगैर इंसान ज़िंदगी के किसी भी मैदान में किसी भी जंग में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। और दूसरे ये कि अगर कोई मुश्किल वक्त आन पड़ता है इंसान पर तो फिर वो उस पर साबित कदम रहे, पीछे ना हटे, पीठ ना मोड़े, डर कर ना भागे, बल्कि अल्लाह की मदद पर भरोसा करते हुए डटे रहे और बहादुरी के साथ उस मुश्किल का मुकाबला करे। उम्मीद है बच्चों कि आपको ग़ज़वा हुनैन के बारे में वाक़यात और इसके तमाम जो हालात थे वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ग़ज़वा हुनैन के बारे में जो हमने वजाहत की वो सब बच्चों ने बहुत अच्छी तरह समझ ली होगी। तो आइए अब जायज़ा लेते हैं कि हमने ग़ज़वा हुनैन में क्या पढ़ा। ग़ज़वा के मायने, ग़ज़वा हुनैन का पस मंज़र, ग़ज़वा हुनैन के वाक़यात, जंग का नतीजा और ग़ज़वा हुनैन का पैगाम। उन्वान ग़ज़वा हुनैन। तो चलिए बच्चों अब सरगर्मी देख लेते हैं कि आपने क्या काम अपने घर पर करना है। सफ़ा नंबर 36, पेज नंबर 36, मश्क। यहाँ से आपको सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 5 अपनी कॉपीज़ में करना है। ठीक है ना बच्चों? दोबारा से सुन लीजिए कि सफ़ा नंबर 36 पर पेज नंबर 36 पर आपको जो मश्क दी गई है उसका सवाल नंबर 2, ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों की तादाद कितनी थी। सवाल नंबर 3, ग़ज़वा हुनैन में कुछ देर के लिए मुसलमान अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से क्यों महरूम हो गए। सवाल नंबर 5, ग़ज़वा हुनैन से हमें क्या पैगाम मिलता है। ये तीनों सवालात आप अपनी कॉपी पर करेंगे और इसके अलावा सफ़ा नंबर 36 और सफ़ा नंबर 37 पर दी गई मारूज़ी मशकें मीन्स ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज आपने किताब पर ही करनी है। ठीक है, वो मशकें हम कॉपी पर नहीं कर रहे, वो मशकें ऑब्जेक्टिव मशकें आप सिर्फ अपनी किताब पर ही हल करेंगे और याद करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको ग़ज़वा हुनैन का सबक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपने अपना होमवर्क भी बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो बच्चों फिर अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने अगले नए सबक में। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर अल्लाह हाफिज़।